मैम बाप बेटे दोनों पे एफआईआर, लेकिन बेटे की सब बात करें, लेकिन बाप जो इनकम्बेंट एमएलए है एचडी रेवन्ना, फॉर्मर मिनिस्टर, सन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी कोई आवाज नहीं उठा रहा है, 24 घंटे अरेस्ट भी नहीं हो रहा। अरेस्ट होगा, वो 24 घंटे में अरेस्ट की आप बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में कहीं वो देश छोड़कर भाग ना जाए या आपसे भगा ना दे, तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए। सभी देश के इमिग्रेशन पे उन्हें देश छोड़ने पर भागने से रोकिए, क्योंकि एक अपराधी को आपने भगा दिया, दूसरा भाग सकता है। और हमारी एफआईआर सबूतों के आधार पर तुरंत अपनी चार्जशीट भी पेश करेगी, गिरफ्तारी भी करेगी। ಕೆಲಸದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೇಂಜರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾರು ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ನಾವು ವೈದ್ಯ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಅವ್ರು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಸ್ಲೋ ಮೋಟೋ SIT ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು, ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋರು, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋರು ಸರ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂತಹ ಕಾಮುಕ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के बारे में कहना चाहता हूँ, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। जो जिंदगी घमंड की जिंदगी वो जी रहा था, आज उसकी इज्जत मट्टी में मिल गई है। हिंदुस्तान छोड़ के वो भाग गया है, कहीं भी कर्नाटका में नजर नहीं आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा जी के बड़े बेटे फॉर्मर मिनिस्टर एचडी रेवन्ना का बेटा, हासन का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना है। ये कहा जाता है कि पिछले कई सालों में उसने 2800 से ज्यादा महिलाओं के साथ उसने शोषण किया है, बलात्कार करने की कोशिश, जिसका वीडियो उसने खुद बनाया है, अपने पास रखा है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो वीडियोस रिलीज हो जाते हैं, कई महीनों से हासन में पेन ड्राइव की शक्ल में हजारों में रास्ते में मिलते हैं। तो उसके बाद कुछ महिलाएं हिम्मत करती हैं, पुलिस में जाती हैं। कर्नाटका के हासन डिस्ट्रिक्ट में जो वड़ेनरसीपुर आता है, वहां पर जाकर वो FIR दर्ज करती है, पुलिस FIR दर्ज करती है 354 A और D, 506 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। फिर कांग्रेस की सरकार गठन करती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का। अब देखना यह है कि मामला कहां तक जाएगा। आज कर्नाटका की KPCC ऑफिस के सामने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की महिला की जो अध्यक्ष है अलका लांबा यहां पर आई हैं, उनका साथ दे रही हैं। पुष्पा अमरनाथ और भव्या नरसिंहमूर्ति और कई सारी महिलाएं ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये मांग कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा आप लगाते थे, अब इस मामले में भी वो इंसाफ की मांग करिए। आइए हम अलका जी से भी हम बात करते हैं और भव्या नरसिंहमूर्ति से भी हम बात करते हैं कि इस मामले में वो क्या कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष अलका लांबा जी यहाँ पर है, प्रोटेस्ट कर रही है प्रज्वल रेवन्ना उनके फैमिली के खिलाफ जो दिल्ली से यहाँ पर आई है। हम इनसे बात करते हैं, साथ में उनके पुष्पा अमरनाथ जी भी हैं। ममता मैम मंगलूर पहुंच जाती हैं, इस देश की आयोग की अध्यक्ष महिलाओं की, मंगलूर चले जाती हैं, स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर, जिसमें रैगिंग हुआ था। यहाँ पर 2800 वीडियोस का कांड है, लेकिन उनकी आवाज तक नहीं उठे। क्या कहेंगे आप? यही कर्नाटका की बहनें पूछ रही हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आप कहाँ हैं? आप तो हर जगह जाती हैं। स्मृति ईरानी कहाँ है? आप तो सब हर जगह जाते हैं। यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है ना, भाजपा की सरकार तो नहीं है। आइए ना, आइए इस मुद्दे को सड़कों पर जैसे हर राज्य में जाकर उठाती हैं, वहाँ उठाती है, तो यहाँ क्यों नहीं आ रही है? ये आपकी सरकार नहीं है, लेकिन विक्टिम अपराधी को आपका समर्थन मिला हुआ है। एक आदमी ने 1000 बहनों के साथ गलत काम कर वीडियो बना, उसे फैलाया गया है ना। अब वो महिलाओं को न्याय उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही कर्नाटका के मुख्यमंत्री और सरकार ने FIR पहली दर्ज करनी शुरू की, SIT बैठा दिया है,
सख्ती दिखा रहे हैं, जांच वीडियो की शुरू कर दी है। अब हमारी विक्टिम्स जो बहनें हैं उनमें विश्वास जाग रहा है, न्याय मिलेगा और स्वाभाविक है वो आगे आएंगे। लेकिन शर्म आती है, देश के प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ का नारा देते हो और अपराधियों को बचाने के लिए खड़े हो। 1000 बेटियां जिनके साथ गलत काम हुआ, वीडियो बना, वो न्याय मांग रही हैं और आप चुप हैं। आपकी चुप्पी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप सबकी चुप्पी दिखाती है कि आप समर्थन में खड़े हैं अपराधियों के, बेटियों के खिलाफ। मैम जो एफआईआर फाइल किया है उसके जो सेक्शंस आप देखें 354 ये 506 ये तो बेल लिमिट हो जाएगी। इतने बड़े कांड में इतना क्या आप कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं बैकडोर से सपोर्ट कर रही है? रेवन्ना जी, देवेगौड़ा की फैमिली बच के निकल जाए दिखने के लिए। हम क्यों सपोर्ट करेंगे? कर्नाटका का विधानसभा चुनाव था, जेडीएस ने पूरी ताकत लगाई, कांग्रेस मिलकर लड़े, हम उनसे मिलकर नहीं लड़े क्योंकि कर्नाटक के लोग नहीं चाहते थे कि हम उनके साथ मिलकर लड़े। और कर्नाटक ने हमें अपने दम पर बहुमत दिया है, हमारी सरकार दी है और जिन मुद्दों पर दी है उन मुद्दों पर सरकार महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण हो, उनका बसों में फ्री यात्रा, 2000 रुपया महीना, और अब सुरक्षा की बात है, हम सुरक्षा भी देंगे। मैम बाप बेटे दोनों पे एफआईआर, लेकिन बेटे की सब बात करें, लेकिन बाप जो इनकम्बेंट एमएलए है एचडी रेवन्ना, फॉर्मर मिनिस्टर, सन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। 24 घंटे अरेस्ट भी नहीं हो रहा। अरेस्ट होगा, वो 24 घंटे में अरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में कहीं वो देश छोड़कर भाग ना जाए या आप उसे भगा ना दे तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए। सभी देश के इमिग्रेशन पे उन्हें देश छोड़ने पर भागने से रोकिए क्योंकि एक अपराधी को आपने भगा दिया, दूसरा भाग सकता है। और हमारी एफआईआर सबूतों के आधार पर तुरंत अपनी चार्जशीट भी पेश करेगी, गिरफ्तारी भी करेगी ताकि मामला कोर्ट में जाके कहीं कमजोर ना पड़ जाए और अपराधी बच ना जाए। इसलिए पुलिस और एसआईटी पूरे तरीके से पुख्ता सबूतों के इस देश में सीए एनआरसी का सबसे बड़ा कर्नाटका का महिला चेहरा हमारे साथ मौजूद है, भव्या नरसिंह मूर्ति जिससे बात करते हैं। ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಬಡವರಾಗ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಧೈರ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಅವ್ರ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಸ್ವಮೋಟೋ SIT ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು, ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋರು, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋರು ಸರ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂತಹ ಕಾಮುಕ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಇದು ಕುಟುಂಬ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರು? ಅವರಿಗೆ? ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಂಗಾಯ್ತದು? ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವರೇ ತಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು. ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ವಾ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಸೇ ದಟ್? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಇವರ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಹಿಂದೆ MP ಆಗಿದ್ದವರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋರು, ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದ? ಇದನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತಾರ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪರ ಇರುವಂತ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತಾರ ಸರ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಎಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮದ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪವರ್ ಟಿವಿಯಿಂದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಪವರ್ ಟಿವಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಬೇಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಸರ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಮುಖಗಳನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗ್ಬೋದು, ಜನಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ 1000-2000 ಜನ ಬಂದು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ತರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅದು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್. ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನ ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಗೋ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಪರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಇದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಫೆಂಡರ್, ಆ ಒಂದು ಕಾಮುಕ ರಾಕ್ಷಸನ ತಪ್ಪು.
ನೀವು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thanks. ये थे हमारे साथ भव्य नरसिंह मूर्ति, जिनका कहना था कि कोई भी लेडी अगर आके पुलिस में कंप्लेंट करती है तो कर्नाटका की सरकार पूरा पूरा प्रोटेक्शन उनको देगी, उनको इंसाफ भी दिलाएगी। अब जो एसआईटी का गठन सिद्धरामैया की सरकार ने किया है, जिसके बारे में यहाँ के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने स्टेटमेंट दिया है कि अब काम स्टार्ट होगा, रेवन्ना को अरेस्ट करने से भी कांग्रेस सरकार नहीं डरेगी। ये जो कहा जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना इंडिया छोड़कर जर्मनी भाग गया है, उसको भी एसआईटी ढूंढ के निकाल के लेके आएगी। अब आगे देखना होगा कि अगले चरण का जो मतदान मई 7 को नॉर्थ कर्नाटका में होने जा रहा है, कितना वहां पे इसका वहां पे प्रभाव होता है, क्या वोटर्स इन्फ्लुएंस आकर बीजेपी को भी डैमेज होता है, ये देखने वाली बात है। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मेरे साथी हारून रशीद के साथ मैं हूं अशफाक अहमद सिद्दीकी।